बच्चों आज है 6 जनवरी 2026। आज यूजीसी नेट द्वारा होने वाले एग्जाम के पेपर 1 के कई शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। आज उन्हीं पेपर 1 का हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें बच्चों द्वारा जो दिए गए रिव्यू है उसी रिव्यू के बिहाफ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि आज क्वेश्चंस में क्या विशेष है। इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उन कॉन्सेप्ट से आज का कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है कितना मैच खा रहा है और या फिर कितना डिफरेंट है। तो इसे 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं आज क्या खास है इसमें। और साथ ही साथ कल जो होने वाले आपके एग्जाम होने हैं 7 जनवरी को, उन सब्जेक्ट के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। तो चलते हैं बेटा 1 बाय 1 इसके टॉपिक से कि किस किस यूनिट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो बात करें पहला टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेटा पहला आया हुआ आपके पास प्रोजेक्ट मेथड से क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट आया है इसमें क्रोनोलॉजी से, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं बेटा। नेक्स्ट है इसके पास आपके पास लर्निंग मेथड से, लर्निंग मेथड से आपके पास इसके क्वेश्चंस आए हैं। ये 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो बच्चों का अब तक का रिव्यू आया हुआ है। ये बेटा पूरा ऑथेंटिकेट है, जहां से बच्चों ने मुझे अपने अपना रिव्यू बताया है कि सर ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट चले बेटा रिसर्च एप्टीट्यूड में, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं और कई कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं जो आज से अभी कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। इसमें पहला आया हुआ है आज इसमें हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपके पास टेस्टिंग आया हुआ है जो रिसर्च में आपके पास होता है। नेक्स्ट आपके पास हो गया वेरिएबल, देखिएगा वेरिएबल ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस आए हैं आज, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। बेटा पिछले 2 एग्जाम के पेपर्स का आपका एनालिसिस करें तो अगर आपको वीडियो देखना है बिल्कुल जाके देखिए, इससे क्वेश्चंस हमेशा आए हुए हैं, समझे। फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कल भी मैंने इस बात को रिपीट किया था कि आप इन टॉपिक को स्पेशली देख के जाए, तो हुआ वही उन्होंने क्वेश्चंस को पूछ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आगे चल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वालिटी, वेरिएबल, हाइपोथेसिस हो गया। देखिए कंप्रीहेंशन बहुत मॉडरेट आया हुआ था, एकदम इजी वे में आया हुआ कंप्रीहेंशन। इसमें अभी तक किसी बच्चों ने हमें इस तरह का नेगेटिव या फिर कुछ तंज भरा रिव्यू नहीं दिया, सब बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन में बहुत है, पहला है बेटा इंटरपर्सनल, पहला है इंटरपर्सनल रिव्यू क्या है कम्युनिकेशन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो बेटा इसके अंदर आता है कम्युनिकेशन मॉडल, देखिएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चंस हैं आज आपके पास। ये तो मैंने कल भी कहा था कि बेटा कम्युनिकेशन मॉडल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल भी आया था आज भी है। नेक्स्ट है ऑन मास मीडिया, मास मीडिया के क्वेश्चन से इसके अंदर आए हैं आपके। और आज जो स्पेशली आया है जो अब तक में नहीं आया हुआ था वो है सिंपल डुप्लेक्स, सिंपल, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। बेटा ये कम्युनिकेशन मीडियम है जिसको इसको सिंगल वे कम्युनिकेशन कहते हैं। सिर्फ आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। इसमें सेंड और रिसीव तो कर सकते हैं बट एट अ टाइम सिंगल टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स था जिसमें आप एक ही समय में सारे काम कर सकते हैं। तो आज के अब तक जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें से आज कम्युनिकेशन में ये वाला पोर्शन थोड़ा विशेष है जो आज के क्वेश्चंस को पिछले कॉन्सेप्ट से अलग करता है बाकी पेपरों से। तो ये आपके पास हो गया कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज एवरेज के क्वेश्चन को टच किया गया है, साथ ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से आपके पास मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आए हैं। मिसिंग नंबर आपको पता है कि जैसे ए बी सी डी है, एक मिसिंग नंबर है, ये तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं मिसिंग सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग जो अब तक नहीं पूछा गया था, अछूता रहा था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आए हैं। और नेक्स्ट बात करें तो आज बेटा मल्टी डिस्काउंट, ये देखिए डिस्काउंट जिसको सीक्वेंस डिस्काउंट या फिर मल्टी डिस्काउंट होता है। बेटा क्लास में अभी आपके कुछ ही दिन पहले मैंने इसके पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया था मल्टी डिस्काउंट या सीक्वेंस डिस्काउंट क्या होता है। आज आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों का ये था आपके आए हुए। नेक्स्ट चले आपके पास एलआर की बात कर ले तो एलआर बेटा इस बार पूरे एग्जामिनर ने पूरे आउट ऑफ 10 यूनिट में सबसे ज़्यादा फोकस मेरे को लगता है वो एलआर पे ही किया है। घूम फिर के इसके क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है। आज आपको एक यूनिक चीज बताऊं, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बेहतर 3 क्वेश्चन अकेले पूछाया गया है स्क्वायर अपोजिशन। और मैं क्लास में आपको बार बार कहता था बेटा स्क्वायर अपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं। नेक्स्ट एसर्शन रीजन, फिर इससे क्वेश्चन आए हुए स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट का एसर्शन रीजन का पार्ट। आज कैनोटेशन डिनोटेशन जो अब तक अछूता था, ये देखिएगा आज के क्वेश्चंस का जो स्पेशल है कुछ विशेष है। ये सारे टॉपिक, एक कैनोटेशन डिनोटेशन है, दूसरा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है,
तीसरा आपके पास इंडियन लॉजिक से हेतुवाभास के क्वेश्चंस आए हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चंस, ये देखो, ये फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस के क्वेश्चंस हैं। और चले, हाँ, आज यहाँ पे इतना ही है कि एक आपके पास 3 क्वेश्चन स्क्वायर अपोजिशन के बच्चों का रिव्यू आया हुआ है, कैनोटेशन, डिनोटेशन और एसेशन रीजन के क्वेश्चन। इसमें इंडियन लॉजिक तो क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन डेली आ रहा है। नेक्स्ट बात करें डीआई बहुत ईजी आया हुआ था बेटा, डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ने काफ़ी अच्छा कहा है। और नेक्स्ट आईसीटी की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बेटा डीआई के लिए मैंने आप लोगों को गिनकर 8 रूल्स बताए हैं, उसी 8 रूल्स पे पूरा कमांड करके जाना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके बताते हैं बेटा, इसमें काफ़ी अच्छा आईसीटी में आया है, इसमें देख लेना, इसमें जो पहला पॉइंट्स आया है आपके पास फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन के क्वेश्चन हैं। जैसे आपको पता है कोई फाइल पीडीएफ का था, डॉट पीडीएफ लिखते हैं, जेपीईजी या जेपीईजी या जेपीजी इस तरह लिखते हैं, इसको बोला गया था फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अंदर मालवेयर के क्वेश्चंस आए हैं, जो वायरस का टॉपिक सॉफ्टवेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, मालवेयर के क्वेश्चंस है। फिर बाइनरी नंबर का कन्वर्जन, बेटा याद कीजिए मैंने 8 कन्वर्जन आपको क्लास में बता रखे हैं, कैसे डेसिमल से आप ऑक्टल में जाते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फिर डेसिमल हेक्सा, बहुत सारे पैटर्न थे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अब आज स्पेशल एक चीज आया है इसके अंदर, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर मोडम का आज उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। इसके साथ ही उन्होंने ईमेल के क्वेश्चंस आए हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है एमएस एक्सेल। बेटा एमएस एक्सेल से ये क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं, एक कमांड के रूप में इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आज कुछ विशेष है, आज के टॉपिक में एक इन्होंने इनका इस्तेमाल किया है और ये ईमेल का इस्तेमाल किया, जो अब तक नहीं किया था। लास्ट क्लास में आपने देखा नेटवर्क डिवाइसेस आए थे, तो उसी नेटवर्क डिवाइसेस में मोडम आता है, ठीक है। आगे चले बेटा, हाँ, पीडी ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट के रूप में पूछा गया था बेटा। इसके हिसाब से अगर मैं बात कर लूँ तो देखिएगा, इसके अंदर आया है एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है आपके पास, इससे क्वेश्चंस आज आ गया है। उसके बाद देखिए नॉइस लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं कि किसी भी एरिया में नॉइस लेवल कितना होना चाहिए, फैक्ट्री लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, उसके बारे में क्वेश्चंस आए। WHO का भी इसमें कंसर्न है कि आप नॉर्मल में कितना लेवल के आपको वॉइस रखना है। इसके साथ आया हुआ है बेटा नमामि गंगे का क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास। नमामि गंगे के क्वेश्चंस है जो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीडी के बच्चों के लिए। देखिए ये अभी तक के टॉपिक में जो था ये वाला ये तीनों अलग है, जो इससे पहले के क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया था। लास्ट फाइनली आज हम देख लें इसका हायर एजुकेशन का, तो देख लेते हैं बेटा। हायर एजुकेशन में इन्होंने कोठारी कमीशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये ले बेटा, पहला कोठारी क्वेश्चन से पूछा है, उसके बाद एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है उन्होंने, एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो स्पेशल चाइनीज स्कॉलर के बारे में इन्होंने क्वेश्चन आज पूछे हुए हैं। यूनिवर्सिटी सीक्वेंस, देखो बेटा इंडिया के जो है यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आज क्वेश्चंस आए हैं कि 4 जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आज तो दो दिया है हायर एजुकेशन में, एक कोठारी कमीशन है और एंशिएंट यूनिवर्सिटी है चाइनीज फिलोसफर के टर्म्स में, और यूनिवर्सिटी सीक्वेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटी में किस किस तरह का उसका एवोल्यूशन हुआ है, उसका निर्माण किया गया, किसने किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके पास। तो ये आपके पास बेटा आज के जो टोटल पेपर 1 में 10 यूनिट का एनालिसिस है, मैंने 1 बाय 1 बता दिया है। तो आज के पेपर को प्रीवियस वाले पेपर से कंपेयर कीजिए बेटा, मोस्टली क्वेश्चन सेम ही रहा है, बट कुछ पॉइंट्स में इन्होंने कुछ विशेष क्वेश्चन को पूछा है। ये तो होना ही होता है हर एक क्वेश्चन में, बट आज के एनालिसिस से अब कल के जो पेपर होने वाला है उसका भी मैं फाइनली कर ही दूंगा, तो उसमें आप देखना काफी क्वेश्चन मिलता जुलता है। तो इस वीडियो का देने का मेन इंटेंशन ये है कि आप चीजों को समझें कि क्वेश्चंस कुछ बाहर से नहीं आ रहे हैं, एकदम सिंपल आ रहे हैं, तो मन को उतावला ना करें, एकदम शांत दिमाग से जाएं। यही टॉपिक जो आपने पहले भी पढ़ रखा है इसी को रिपीट किया जा रहा है, समझे, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़िए, उसके साथ आपका काम बनता चला जाएगा। तो अब कल जो वीडियो एग्जाम होंगे उसका मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज के क्लास के लिए मैं इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड सेकंड पॉइंट को चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बता दूं कि कल आपके पास यूजीसी नेट का लास्ट एग्जाम है, उसके बाद नेक्स्ट डे से हम अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन है। जिन बच्चों को जुड़ना है या फिर अपने एग्जाम में किसी तरह की कमी दिखती है, डाउट्स है, तो हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जरूर
रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।